और उधर मिशन 25 पर बीजेपी की बैठक हो रही है। बैठक की कल जो है कोर कमेटी की बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी अमित शाह के दौरे को लेकर जो मंथन होगा, लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। तो मिशन 25 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसको लेकर बीजेपी की कल कोर कमेटी की बैठक होगी। चुनाव की तैयारियों पर इसमें मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमित शाह के दौरों पर भी मंथन होगा और साथ में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी इसमें चर्चा होगी। तारीखों का ऐलान चुनावी मिशन पर बीजेपी कल करेगी विशेष संपर्क अभियान की शुरुआत। होटल मेरिट में ये अभियान की शुरुआत होगी। सशक्त मोदी सशक्त भारत अभियान का विषय है प्रदेश लोकसभा चुनाव। और सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी जो इस वक्ता होंगे इसके, और प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां कर रही है और पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव मैदान में उतर रही है। और इसको लेकर होटल मेरिट में एक अभियान शुरू हो रहा है। विशेष संपर्क अभियान शुरू होगा। सशक्त मोदी सशक्त भारत इसका अभियान का विषय है और इसकी जो प्रवक्ता होंगे वो सुधांशु त्रिवेदी होंगे, सह प्रभारी हैं चुनाव प्रचार के, और इसमें तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। नहीं माने भगवान, मरीज बेहाल। रेजिडेंस डॉक्टर्स के साथ वार्ता रही विफल। प्रचार डॉक्टर सुधीर भंडारी के साथ वार्ता विफल हो गई है। ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विफल रहने की कही वार्ता और अधीक्षक को भी हटाने की मांग पर अड़े रेजिडेंस डॉक्टर। तो रेजिडेंस डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं और इसको लेकर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हो पाई, वार्ता विफल हो गई। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आए, ठोस आश्वासन नहीं मिला और वार्ता विफल हो गई। आपको बता दें कि अधीक्षक को भी हटाने की मांग पर ये रेजिडेंस डॉक्टर अड़े हुए हैं। और सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ये बताइए कि क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए माजिद, जिस तरह से आज सुबह से सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जो अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो 7 हॉस्पिटल हैं पूरे शहर में, उनमें सवाई मानसिंह अस्पताल है, चाहे वो जनाना अस्पताल हो, महिला अस्पताल हो, कांवटिया अस्पताल हो या सिटी कॉलोनी और बनी पार्क का सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, सभी में आज मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज सुबह से बेमियादी हड़ताल की है। उनका कहना है कि जो कांवटिया अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर थी, रात को उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें बाथरूम में भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी नाराज हैं और उनका ये कहना है कि कांवटिया अस्पताल में पिछले 2 महीने में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन अभी तक कैमरे नहीं लगे हैं, गार्ड की पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे में रेजिडेंट का असुरक्षा के माहौल में काम करना मुश्किल हो गया है। आज अभी कुछ देर पहले जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उन्होंने सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वो वार्ता विफल हुई क्योंकि उनका कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का कि उन्होंने जो मांगे रखी थी उन पर कोई ठोस आश्वासन अभी तक सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से नहीं। ये बताइए कि बात तो विफल हो गई, लेकिन जिस तरह का रवैया डॉक्टरों ने अपनाया है, तो क्या इससे मरीजों को तो परेशानी हो रही, क्या विकल्प कुछ है? देखिए माजिद, जहाँ तक बात करें रेजिडेंट डॉक्टर्स के रवैये की, तो हमने भी उनसे कहा था कि ये कोई नैतिक जो है उनका निर्णय नहीं है, इसमें कहीं भी उनकी नैतिकता नहीं झलकती है क्योंकि उन्हें सेवा करनी होती है मरीजों की। तो ऐसे में जबकि गरीब और बेसहारा मरीज जब अस्पताल में दुखियारे जब वहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर जब वहाँ नहीं होते हैं, जो कि ये माना जाता है कि जो अस्पताल है उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं ये रेजिडेंट डॉक्टर, इनका जिस तरह से वहाँ पर सहयोग होता है, 24 घंटे ये लोग उपलब्ध रहते हैं क्योंकि सीनियर फैकल्टी और जो अन्य डॉक्टर्स होते हैं वहाँ 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन चाहे आईसीयू हो, चाहे इमरजेंसी हो या ऑपरेशन थिएटर हो या वार्ड हो, वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की उपस्थिति हमेशा मरीजों को राहत प्रदान करती है। ऐसे में अब जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार जो है हड़ताल पर अड़े हुए हैं, तो इससे मरीजों की परेशानी काफी बड़ी है।
तो सचिन ये बताइए कि जो अस्पताल में मरीज है उनका क्या कहना है, उनको कितनी मुसीबत परेशानी झेलनी पड़ रही है? देखिए माजिद, जहां तक बात करें मरीजों की, क्योंकि आज पहला दिन था, रेजिडेंट डॉक्टर जो नाइट में थे या जो मॉर्निंग में जा चुके थे, उन्होंने अपनी सेवाएं बरकरार रखी थी, लेकिन इसका असर अब जो है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अभी तक केवल वार्ड में ही इसका असर था। इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू इससे प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि क्योंकि सरकार का अड़ियल रवैया रहता है, सरकार जो है कभी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा की जब भी मांग उठती है तो केवल आश्वासन से काम चलाती है, कोई ठोस काम जो है वो करके नहीं दिखाती है। तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अड़े हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें मंत्री या जब तक आला अधिकारी हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई भी हल निकल पाना मुश्किल है। जी शुक्रिया सचिन, जानकारी देने के लिए। आप नजर भी बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।